अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ते हुए बहुत से लोग 5 गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से नमाज अदा नहीं होती। आज इन 5 गलतियों की निशानदेही में करने लगा हूँ जो अमूमन अक्सर लोग कर देते हैं और शायद के गलती करने वाले को भी इल्म नहीं होता कि उससे ये गलती सरजद हो रही है। तो इसलिए नमाज का कामिल होना इंतहाई ज़रूरी है और जब भी नमाज पढ़ी जाए तो गलतियों से बच करके मुकम्मल तरीके से सीख कर नमाज पढ़ी जाए। तो इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ते हुए जो गलतियाँ की जाती हैं उसमें पहली गलती है कि अपनी नीयत में इमाम की इक्तिदा को शामिल न करना, इमाम की इत्तिबा को शामिल न करना। बहुत से लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, नीयत चूँकि दिल के इरादे का नाम है तो दिल के इरादे में ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि मैं किस वक़्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कितनी रकात पढ़ रहा हूँ, सुन्नतें हैं, फ़राइज़ हैं, नफल हैं, वाजिबात हैं, कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। वक़्त का तयन होना चाहिए और जमात के साथ पढ़ रहा है तो उस नीयत के अंदर इमाम की इक्तिदा का तयन होना चाहिए कि ये नमाज मैं इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ, इस इमाम की इक्तिदा में अदा कर रहा हूँ। तो ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए नीयत के अंदर, इमाम के पीछे भी नीयत के अंदर इमाम की इक्तिदा को शामिल किया जाएगा। दूसरी गलती जो की जाती है वो होता है तकबीर तहरीमा न कहना। बहुत से लोग जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है तो वो हाथ कानों तक उठाकर हाथ बांध देते हैं लेकिन ज़बान से अल्लाहु अकबर नहीं कहते। तो इसलिए ज़बान से अल्लाहु अकबर कहना ये ज़रूरी है। अगर शोर शराबा ना हो तो इतनी आवाज़ हो कि आपकी अपनी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच सके। तीसरी गलती ये की जाती है अमूमन कि इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है, अभी इमाम अल्लाहु अकबर कह रहा होता है, मुक्तदी ने पहले ही हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए होते हैं। इमाम से पहले, इमाम से सबकत कर जाता है। तो इसलिए इमाम की इत्तिबा करनी है, इमाम से आगे नहीं बढ़ना, इमाम से सबकत नहीं अख्तियार करनी। जब इमाम तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाहु अकबर कहे और हाथ कानों तक उठाकर हाथ बांध ले, उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना है और हाथ कानों तक उठाने हैं। उसके बाद इमाम भी सना पड़ेगा और मुक्तदी भी सना पड़ेगा और उसके बाद इमाम किरात करेगा। अब ये किरात बुलंद आवाज़ से भी हो सकती है, आहिस्ता आवाज़ से भी हो सकती है। अब फजर की नमाज है तो बुलंद आवाज़ से किरात होगी, ज़ोहर और असर की नमाज है तो आहिस्ता आवाज़ से किरात होगी, और मगरब और इशा है तो बुलंद आवाज़ से किरात होगी। और 2 रकात के अंदर अगर बुलंद आवाज़ से किरात है तो दूसरी 2 रकात के अंदर जो है वो आहिस्ता आवाज़ से किरात है। इस सारी सूरत हाल में मसला ये है कि इमाम किरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, 7 सूरत मिलाएगा और मुक्तदी जो है वो खामोश खड़ा रहेगा और खामोशी से अगर किरात ऊंची आवाज़ से की जा रही है तो सुनेगा, वगरना वो इमाम की इत्तिबा और इमाम की इक्तिदा में खड़ा रहेगा और इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएगा। तो मसला वही है कि इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो मुक्तदी भी अपनी ज़बान से अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएगा। चौथी जो गलती अमूमन की जाती है तो वो ये है कि जब इमाम कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा तो मुक्तदी भी कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो यहाँ मसला ये जहन में रखिए कि इमाम जब रुकू से खड़ा होगा तो वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहेगा। रुकू और सजदों की तस्बीहात इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेगा। एक रकत इस तरीके से, दूसरी रकत है वो भी इसी तरीके से अदा होगी। जब तशहुद पर बैठेंगे तो अत्तहियात इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। दुरूद शरीफ इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। दुआ इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा और दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। जब इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेगा
تو مقتدی بھی اس کی اقتداء میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو، اور یہ غلطیاں ہیں۔ تو اس کے اندر جو پانچویں اور بڑی اہم غلطی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے، وہ امام سے سبقت کر لینا، امام سے آگے بڑھ جانا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ابھی پورا نہیں ادا ہوا، مقتدی پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ امام کی اتباع اور اقتداء کی جائے۔ تو بہرحال یہ غلطیاں عموماً کی جاتی ہیں، ان سے بچا جائے، اور یہ پورا طریقہ کار ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔